180 देश, जी हाँ, 180 देशों का एक कंपटीशन हुआ जिसमें मैप किया जावा कि प्रेस की फ्रीडम किन देशों में कितनी है। उन 180 देशों में भारत की जो प्रेस है वह 157वां नंबर पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब 156 देशों की जो प्रेस है, मीडिया है, वह भारतीय मीडिया है कहीं ज्यादा बेहतर है। और वह भारत वाली मीडिया आज का टाइम में बालका ने जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई में जो चल रही है, उस मामला में जब बालक सवाल उठावे तो वह मीडिया उन बालक तक कह दिए कि ये तो पाकिस्तान नहीं है, ये तो देशद्रोही है, ये देश विरोधी है, इनको जॉर्ज सोरोस फंडेड कर रही है। ये बातें जो बीजेपी आईटी सेल फैलावे है उनका ऊपर सवाल उठाने पे वह बात भारतीय स्टूडेंटों को कही जावे मीडिया द्वारा। क्यों? क्योंकि वे सरकार पर सवाल उठाने लग रही है। मतलब आज का टाइम में जब बड़का गल है, पूरा देश की स्थिति में हालात इसे हो रहे हैं कि कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ज्यादातर बालक जितने भी तो ठीक ठाक पढ़े लिखे ले है, जो ठीक ठाक नौकरी का लेवल पर ठीक ठाक जा ले है, और अगर उस पर ऑप्शन है तो वो सबसे बेहतर मानना है कि यू देश छोड़ दो, और वो छोड़ के चलिया जावे। आज का टाइम में जब बालक नीट का पेपर लीक होने पे इतने मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, और उनकी आवाज कोई नहीं ठाण लग रहा, तो वे लोग जो उन बालका ने पढ़ाने का काम करने लग रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ावा या अपनी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वे टीचर उन बालकों की आवाज बनकर है जब वह आवाज उठावे तो यह मीडिया उन्हें दो कोड़ी का बता दे। जी हाँ, अंजनाम कश्यप की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कहने लग रही है कि ये दो कोड़ी के टीचर जो धंधा चलाने लग रहे हैं शिक्षा का, वे इसे इसे सवाल उठाने लग रहे हैं, वो बालका ने भड़काने लग रहे हैं। वो बालका ने क्यों भड़काने लग रहे हैं? क्योंकि उन बालका की 1 साल की 2 साल की मेहनत, कई कई साल की मेहनत नीट का पेपर की तैयारी करने में खराब होगी सरकार की गलती के कारण, सरकार में बैठे सिस्टम में बैठे लोगों की गलती और गलत नीयत का कारण। और उन बालका ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। या बात कहने का मतलब हो गया कि तुम इन्हें भड़काने लग रहे हो, तुम सरकार पर सवाल उठाओ ही क्यों हो, और तुम कुकर सवाल उठा इसको, तुम तो शिक्षा का एक माफिया चला रहे हो, शिक्षा ने बेचने लग रहे हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि आंध्रा सबके शब्द है कि भाई जब हम स्कूल में शिक्षा ले और सारे कामों हैं, उसके बावजूद हमें ट्यूशन लेने जाना पड़ता है, उसके बावजूद हमें ये जो टीचर पढ़ाते हैं इनके पास ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, ये गलत है। लेकिन इस अनुराग कश्यप ने, इस मीडिया ने कदे नहीं सवाल उठाया कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले बालका ने ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है तो स्कूल एजुकेशन का फायदा की है। स्कूल एजुकेशन इतनी बेहतर क्यों नहीं है कि वो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं उनने ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ा है। हरियाणा की मैं बताने लग रहा हूँ, एचपीएससी का चेयरमैन कहने लग रही है कि तमें इस लायक ही नहीं हो कि उसको जो नौकरी का कंपटीशन का लायक ही नहीं हो, तारी यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से तैयार ही नहीं करिया कि तमें इस कंपटीशन में बैठ भी सको। इस पर तो कभी नहीं सवाल उठाया जनाब कश्यप ने या किसी भी मीडिया ने कि किस प्रकार से एक चेयरमैन जो है, एक संस्था का चेयरमैन पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र को, पूरे की पूरी मतलब एजुकेशन प्रणाली के ऊपर सवाल उठा सके, और वो भी एक स्टेट की यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल उठा इसका। इस विषय में कदे भी नहीं बोले, कदे भी नहीं बोल इस देश की मीडिया। जब कहा जाए कि स्कूल में बेसिक सुविधाएं होती है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है। हरियाणा के बता रहे हो मैं, अपना हरियाणा के बहुत सारे स्कूल में लैट्रिन और बाथरूम की के हालात है तुम देख सको। पाछा सी खबर आई थी, राज्यपाल गए थे एक स्कूल मानने गए थे, तो जो बाथरूम है उसमें इतनी बदबू उठ रही थी, इतना बुरा हाल था कि राज्यपाल ने मुंह पर कपड़ा ढका। मतलब ऐसे भी होता है लेकिन वो देख नहीं सके उसका भीतर भड़का है, इतने बुरे हालात थे। कभी नहीं इस मीडिया ने सवाल उठाया कि इस देश में जो शिक्षा का स्तर है, जो स्कूल है, उनमें लगभग लगभग सारे स्कूलों में बताऊं तो 1 लाख तक ज्यादा टीचर की कमी है। कदे नहीं सवाल उठाया, कदे नहीं सवाल उठाया कि स्कूलों की छत ढहने लग रही है और उसकी वजह से हादसे होने लग रहे हैं। कदे नहीं स्कूल सवाल उठाया कि आज का टाइम में भी ये आप अपना अपने विश्व गुरु को, और हमने इस दुनिया को गीता, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और हमारा 4 वेद, 18 उपनिषद और पता नहीं क्या हमने एजुकेशन दी है। दुनिया को कोडिंग की लैंग्वेज संस्कृत में जो होती है वह हमने सिखाई है। उस टाइम में भी सरकारी स्कूल में बालक धरती में बैठ कर पढ़े, इस पर तो खुद नहीं सवाल उठाया।
लेकिन सवाल किस पर उठाया जावे कि ये जो भी आवाज उठावे इन बालका की, ये स्कूल टीचर, ये जो यूट्यूब वाले टीचर हैं, ये सरकार पर कुकर सवाल उठाने लग रहे हैं। सरकार पर थोड़े सवाल उठा सको तम। अच्छा, तम इन पर सवाल उठा सको जिनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 180 देश में 157वां नंबर पर हो, तम तो सवाल उठा इसको। लेकिन ये मीडिया है, ये इस बारे में नहीं बोल सकते कि बालक के हालात की हैं, कितने मेंटली टॉर्चर होने लग रहे हैं बालक। सीबीएसई का सिलेबस जब पढ़े हैं और उसके बाद उनकी पैरा फटा के हमारे इतने नंबर नहीं आए जितने बने थे, उन बालकों के लिए के बने। मेरे खुद के तीजा जी ने जब 10वीं का पेपर दिया था, तो उनके जब रिजल्ट आया तो उनके उतने नंबर, एचबीएससी का, उनके उतने नंबर नहीं आए जितनी उनकी उम्मीद थी। तो उन्हें रीचेकिंग का भरिया और उन्हें जितनी उम्मीद थी उतने नंबर आएंगे, रीचेकिंग का भर दे। मतलब क्यों नहीं इस चीज पर सवाल उठाया जाए कि वह चेकिंग पहला क्यों नहीं सही तरीका था, जो बाद में सही तरीका था होगी। कितने ऐसे बालक करवाएं जिनका जो इनका रिजल्ट आवे उसके बाद वो अपनी मन मर्जी का स्कूल या संस्थान या यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे नंबर जितने चाहिए थे उतने नंबर नहीं आए और रीचेकिंग का पर दे वो नंबर आए जी। क्या करेंगे उन नंबर का? में जिस टाइम उनकी जरूरत थी उस टाइम तो वो नंबर दिए नहीं गए। तो ये सवाल हैं और ये सवाल उठेंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे किस तय सिस्टम तय सिस्टम के का है। बस स्कूल है, स्कूल में अगर कुछ गड़बड़ होने लगे तो प्रिंसिपल बजाओगा, प्रिंसिपल के बाद बीओ डीओ, उसके बाद स्टेट वाला जो भी है एजुकेशन का, डिस्ट्रिक्ट का जो भी एजुकेशन का हेड है, उसके बाद स्टेट लेवल पर जो भी हो उसके बाद मंत्री पे स्कूल मिलेगा। बात आखिर में वहीं जाएगी शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री। क्योंकि आपको वो सुविधाएं दी जा रही है कि सारे सौदा आप सही तरीका से चलाओ। शिक्षा मंत्री को ये चीजें क्यों दी जाओ भाई? बड़ी वाली कोठी है, बंगला, गाड़ी है, गाड़ी घोड़ा है और जितना स्टाफ दिया जावे, इतनी उसकी स्टाफ की सैलरी है, इतनी उसकी खुद के खर्चे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, वो क्यों दी जावे? वो इसलिए दी जावे कि तेरा अंडर कुछ कोई चीज चल रही है, वह बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर वह बढ़िया तरीके से नहीं चल रही तो क्यों बैठे कुर्सी पे? छोड़ कुर्सी, कोई और ना बैठने दे जो ठीक तरीके से चलाया जावे। लेकिन जब भी सवाल सरकार तक पूछे जावे तो मीडिया डाल बड़का खड़ी हो जाए कि इन पर सवाल पूछो और मुद्दा ने डाइवर्ट कर दिया। मुद्दा क्या था? स्टूडेंट और सरकार के बीच का मुद्दा था, लेकिन मीडिया ने क्या कर दिया? मीडिया आई और उसको डाइवर्ट कर दिया कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो फंडेड है, ये तो अर्बन नक्सली हैं। और उसके बाद जो उनका सपोर्ट में खड़े हुए उनको मीडिया, जो टीचर खड़े हैं उनका सपोर्ट में, उनको बता दिया गया एजुकेशन माफिया। उनको बता दिया गया कि ये शिक्षा का व्यापार करने लग रहे हैं, ये बालकों का ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये बालकों ने इस तरीका से तैयार करा है कि ना तुम न्यू नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा और टेम लिखना जाने लग रही है। मतलब बालकों ने अगर एक पेपर लीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड का पेपर हो जाएगा। ऐसा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? जब बालका फीस भरे तब तो कोई नहीं कहता कि फीस 5,000 रुपये है तो कोई नहीं यार 4,500 दे दे, फीस तो पूरी ले ही जावे। जब को कंपटीशन का पेपर हुआ, नौकरी का हुआ, उसमें .1 तक कुछ बालक रह जाए तब तो कोई नहीं कहता कि यार पॉइंट तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले लो ना। लेकिन पेपर लीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हो जाएगा। भर्ती कैंसिल होगी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हो जाएगी। कितने रुपये उन बालकों ने उस भर्ती खातर, उस पेपर खातर दिए थे। घर कहना पेट कट कट के हमें रुपये जोड़ के हमें रुपये भरे थे। उसके बाद बाड़ा फूक फूक का कोकड़ियां पेपर देने गया था, कोकड़ियां पेपर देने गया था, चाहे वो पेपर जो पेपर होते हैं वो पेपर हो और चाहे वो भर्ती का पेपर हो। और उसके बाद एक दिन ऐसे बात के पेपर लीक हो गया, एकदम ऐसा बात के भर्ती कैंसल। उन बालका पर के बीत दी होगी, उनके माँ बाप पर के बीत दी होगी, किस तरह उनका टाइम लिखने लग रही है। एक एक सेकंड आज का टाइम नहीं भाई, टाइम इज मनी। और जो उनका आता हर चीज जान लग रही है उसका बारे में कोई नहीं सवाल उठाता। क्यों? क्योंकि सवाल उठेंगे तो सवाल सरकार पर जाएंगे और आम जिनका काम सरकार से सवाल पूछना था वहीं दूसरे जब सवाल उठावे तो उनका सरकार का आगे सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जा कि ना भाई सरकार पर कोई नहीं सवाल उठाएगा।